मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम? तुलसीदास का काव्य चल रहा था, रामचरितमानस का, बालकांड से उद्धृत है। जो क्या है, लक्ष्मण राम परशुराम संवाद चल रहा था। स्वयंवर, सीता स्वयंवर रचा है, वहां पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच में व्यंग्य उक्तियां चल रही है। ठीक है, युद्ध हो रहा है, किससे? व्यंग्य के बाण चल रहे हैं। ठीक है, तो व्यंग्य बाण चल रहे हैं। हम पिछले 4 पद पढ़ चुके हैं। चारों पद में हमने ये पढ़ा कि परशुराम जी जो है अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से लक्ष्मण को डराना चाहते हैं कि लक्ष्मण कहीं सामान्य राजकुमार की भांति है और वो शांत हो जाए। लेकिन लक्ष्मण भी सूर्यवंशी योद्धा है और चंचल है, तो वो भी क्या करता है कि परशुराम के सामने व्यंग्य उक्तियां प्रस्तुत करता है, यानी जवाब पर जवाब देता है और परशुराम का क्रोध जो है वो भड़कता रहता है। आगे देखते हैं हम। देखिए, नंबर 5 पद है, तुम तो काल हाँक जनु लावा। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं किससे? पिछले पद में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण ने कहा था कि सूरवीर तो वो होता है जब वह अपनी जो है डिंगे हाँक रहे थे। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि आप जो है इसे यहाँ से हटा लो, अगर बचाना चाहते हो इसे बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी वीरता, मेरा क्रोध, इन सब के बारे में बताकर इसे यहाँ से हटा लो। तब लक्ष्मण लास्ट में कहते हैं कि सूरवीर तो वह होता है जो युद्ध भूमि में युद्ध करता है। सूर समर करनी करही कबही न जनावन आपू, कि सूरवीर तो होता है युद्ध भूमि में युद्ध करता है, अपने आप को जनाता नहीं है। क्या होता है? कोई कायर ही विद्यमान पाई रिपु, कोई विद्यमान यानी युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर कायर कतहि प्रतापु, कोई कायर ही होता है जो अपने वीरता का बखान करता है। उसके बाद क्या होता है, अगला पद देखते हैं ये कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि तुम तो काल हाँक, काल को यानी मृत्यु को हाँक कर, हाँकना क्या होता है? जैसे चरवाहे गायों को चराने जो ले जाते हैं तो उसको हाँक कर लाते हैं, शाम के समय जब उन्हें लौटाने के लिए जो हाँकते हैं जानवरों को, तो कहते हैं तुम तो काल हाँक जनु लावा। हे परशुराम जी, तुम तो काल को मेरे लिए हाँक कर ला रहे हो कि चल, मृत्यु को कह रहे हो चल, लक्ष्मण वहां बैठा है, तो मृत्यु को मेरे पास हाँक कर ला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और इसे हाँक कर ला रहे हो और मेरे लिए बार बार बुला रहे हो कि ये मृत्यु जो है उसको हाँक कर लक्ष्मण के पास ले जाना है। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब लक्ष्मण ने इतने कठोर वचन कह दिए, पिछली बार वाले पद में भी इसने कहा था कि तुम सूरवीर हो ही नहीं, और वैसा सकल सारा विश्व विदित है कि परशुराम जी एक बहुत ही वीर योद्धा थे, क्रोधी स्वभाव के थे, पर फिर भी क्या है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, ये विश्व विदित है। ठीक है, तो बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही वीर योद्धा थे। जब लक्ष्मण ने बहुत से इस तरह की बातें कह दिया कि आप तो सूरवीर ही नहीं हैं, आप तो शायद कायर हैं, इसीलिए अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, तब परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। तब परशुराम जी कहते हैं वचन कठोरा परशु धरे धरो घर घोरा, कहते हैं कि सुनत लखन के, जब लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुने तब परशु यानी परशुराम जी ने सुधारा, यानी सुधार लिया, यानी हाथ में लिया, धरऊ कर घोरा, यानी अब तो फरसे को ऐसा कर लिया जैसे बस उसको मारने ही वाले हैं। किसे? लक्ष्मण को। अब जनि दे दोष मोहि लावो, अब पूरी राजसभा में कहते हैं कि अब जनि दे दोष मोहि लोगो, कि हे राजसभा में बैठे हुए लोगों, अब मुझे दोष मत देना, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलकर, बालक ये बालक बद जोगु यानी वध के योग्य हो गया। कहते हैं कि हे राजसभा में बैठे हुए लोगों, अब तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन बोलकर वध के योग्य बिल्कुल ही हो गया है। बाल बिलोकु बहुत में वाचा यानी छोड़ना, कह रहे हैं कि बाल बिलोकु, बाल यानी बालक, बिलोकु यानी देखकर, यानी बालक समझकर मैंने अब तक इसको बहुत ही छोड़ा है, लेकिन अब यह मर निहार भा सांचा,
अब ये मरने के, सत्य ही मरने के लायक हो गया है, क्योंकि ये पिछले इतनी देर से कटु वचन बोल रहा है। कौशिक, फिर कौशिक आए, कौन? विश्वामित्र। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र कहा क्षमे ही अपराधो। जब इतना क्रोध भड़क गया तो विश्वामित्र कहते हैं क्षमे हूं अपराधो, कि हे महामुनि क्षमे हूं अपराधी, इसके अपराध को क्षमा करो, इसके अपराध को क्षमा करो। क्यों? क्योंकि बाल दोष गुण गणई न साधु, क्योंकि साधु यानी साधु लोग, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिनते, यानी सज्जन लोग गुण और दोष से परे हैं। आप इसकी बातों पर ध्यान न दें और इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो परशुराम जी इतनी जल्दी तो क्षमा करने वाले हैं नहीं। क्या कहते हैं? खर कुठार में अकरुण दोही। परशुराम कहते हैं खर कुठार, मैं ये कुठार धारण करने वाला, मैं कुठार फरसा धारण करने वाला, अकरुण यानी निर्दयी, करुणा नहीं है मेरे अंदर, और कोई क्रोधी स्वभाव का हूं, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी मैं, आपको पता है मैं निर्दयी हूं, मैं क्रोधी स्वभाव का हूं, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है। एक तो धनुष भंग करने वाला, और ये जो अपशब्द बोले जा रहा है, तो मेरे गुरु का द्रोही मेरे आगे खड़ा है। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। ये कौन? लक्ष्मण, ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, छोड़ो बिनु मारे, और मैं बिना इसे मारे छोड़ रहा हूँ। ये कब से जवाब दिए जा रहा है, लेकिन मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना तो मैं इसे कब का मृत्यु लोक पहुंचा देता। न ते यही काठी कुठारी, न ते यानी नहीं तो, यही यानी इसी काठी कुठार, यानी इसी कुठार से, इसी फरसे से, कठोर फरसे से काटी यानी काट देता। और गुरुई उरिन होती श्रम थोड़े, थोड़े यानी थोड़े से, श्रम यानी प्रयास, और मैं तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी थोड़े से ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरुई उरिन यानी गुरु के ऋण से। गुरु है कौन? शिव। शिव का धनुष इसने तोड़ा है, और शिव का धनुष तोड़ने वाले का मैं वध कर दूं तो मेरे गुरु का ऋण चुक जाएगा, मैं अपने गुरु के ऋण को चुका दूंगा। तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूं, वरना इसी फरसे से अभी थोड़े से ही प्रयास से इसका वध कर देता, और अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। अब गाद्य सुनो कहीं हरि हंसी। अब यहाँ पर गाद्य सुनो एक और शब्द आया है, ध्यान रखना। किसके लिए? विश्वामित्र के लिए। ये भी दो विश्वामित्र के लिए उपनाम आए हैं, ठीक है? तो विश्वामित्र का नाम है ये, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? गाद्य सुनो के हृदय हंसी। गाद्य सुनो यानी विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र क्या कर रहे हैं? उनकी ये अतिशोक्तिपूर्ण बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहे हृदय हंसी, मन ही मन हंसकर कहते हैं मुनिये हरिये हरि सूझ। मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, मुहावरा है ये। ये हरा सूझना यानी सभी समान नजर आना। क्या आना? सभी समान नजर आना, सभी समान लगना। कौन सभी समान लगना? सभी समान कौन? राम लक्ष्मण और राजसभा में बैठे सारे राजकुमार। हालांकि सभी राजकुमार और राम लक्ष्मण समान नहीं हैं, वो तो सूर्यवंशी योद्धा हैं और सभी जानते हैं ईश्वर का अवतार है। तो कह रहे हैं विश्वामित्र तो जानते हैं, विश्वामित्र मन ही मन में हंस रहे हैं कि मुनि हरि हरि सूझ, कि मुनि इस तरह की बातें कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात मुनि को, परशुराम जी को सारे राजकुमार एक समान लग रहे हैं। यानी ये परशुराम जी राम और लक्ष्मण को भी एक सामान्य राजकुमार समझ रहे हैं। अयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत अच्छी तरीके से। क्या है देखो, गाद्य सुनो कहे अयमय खांड न उखमय। अयमय होता है लोहा, समझना इस लाइन को। लोहा,
खांड, शक्कर। खांड के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है खांड कहते हैं शक्कर को, और एक खांड खड़क क्या होती है, तलवार। एक होती है तलवार। अब समझना, अयमय खांड ना उखमय। उखमय क्या होता है, गन्ना, जिससे शक्कर बनती है। ठीक है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अयमय खांड न उखमय, ये जो राम लक्ष्मण है ये अयमय खांड है, यानी लोहे से बनी क्या है, लोहे से बनी तलवार के समान है। ये दोनों लोहे से बनी तलवार के समान है, न कि उखमय, न कि गन्ने से बनी शक्कर, न कि क्या है, गन्ने से बनी शक्कर। क्यों, क्या मतलब है इसका, देखो कि विश्वामित्र कहते हैं कि मुनि को सभी एक समान लग रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि राम और लक्ष्मण अयमय खांड यानी लोहे से बनी तलवार हैं, ना कि शक्कर या ना कि गन्ने से बनी शक्कर जो मुंह में रखते ही पिघल जाए। अर्थात क्या हुआ कि ये दोनों बाकी राजकुमारों जैसे सामान्य नहीं है, बल्कि लोहे से बनी तलवार, अर्थात ये बहुत ही वीर युवा है, वीर योद्धा, वीर राजकुमार हैं। ये सामान्य यानी उखमय शक्कर से यानी गन्ने से बनी हुई शक्कर यानी सामान्य राजकुमार नहीं है। तो अजहु न बूझ अबूझ यानी अभी तक बूझ अबूझ इस बात का परशुराम जी को जरा भी जो है ज्ञान नहीं है कि राम और लक्ष्मण सामान्य राजकुमार नहीं हैं। ये गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, बल्कि लोहे से बनी तलवार है। अब आगे परशुराम जी और लक्ष्मण के बारे में क्या होता है, हमारा अंतिम पद छठा पद बचा है, देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।